जिंदाबाद 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 पीआरके जिंदाबाद 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 एनएफआईआर जिंदाबाद 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 एनएफआईआर जिंदाबाद 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 विनोद राय जिंदाबाद 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 विनोद राय जिंदाबाद 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 पीआरके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आज कहाँ प्रचार हो रहा है? आज हम लोगों का हुआ है कि नॉर्थ इलेक्ट्रिक में हुआ है। वहाँ पर 35 कर्मचारियों में से 35 कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का सदस्यता लिया और उन्होंने पदाधिकारी भी बने। वहाँ से हम लोग आए हैं कि यांत्रिक कारखाना में हमारे यहाँ पर करीब 4200 से ऊपर हमारे कर्मचारी हैं। वहाँ सभी जगह घूमा गया है और सभी प्रचार महिलाओं से और जो भी काम कर रहे थे कार्यस्थल पर काम करते समय लोगों से मैन टू मैन मिला गया है। और यह सभी की यही कई मांग है कि ओपीएस बहाल कराना है और जो भी सुविधाएं हम लोग का प्रमोशन का है और टॉयलेट बाथरूम पानी पीने आने जाने का थर्ड हम लोग का जहाँ जिस गाड़ियों में फुल्ली एसी गाड़ी हो गई है उनका थर्ड एसी का पास अलाउ करने के लिए होना चाहिए। मेडिकल सुविधा हम लोग की ठीक होनी चाहिए। मेन मुद्दा ओपीएस बहाल का है। कर्मचारियों के बीच आप जा रहे हैं तो कर्मचारियों में क्या समस्या है कि नहीं? देखिए, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कर्मचारियों में बहुत खुशी है कि उन्हें गुप्त मतदान का एक अवसर प्राप्त हुआ है। 4-5 दिसंबर को वोटिंग करेंगे और जो व्यवस्था 2013 से बनी हुई थी, एक लचर व्यवस्था थी कि गुप्ता साहब ने सारी व्यवस्था को चरमरा दिए थे। हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई है, कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। एक बार वो बहुत खुश हैं कि कैसे नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व को चुनने जा रहे हैं जो दमदार हो, मजबूत हो और अपनी बातों को अधिकारियों तक रख सके। हाँ सर, कुछ अन्य भी लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, क्या बताएंगे? सुबह 7 बजे से घूम रहे हैं हम लोग तो सिर्फ यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर बचिएगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर एक जगह वोट नहीं दीजिएगा, अगर जो आपके साथ खड़ा है, पिछले जब हम लोग 16 साल से हम लोग रेल में आए हैं, हम लोग RRB कंप्लीट करके पहला बैच हम लोग आए जो NPS वाले हैं और हम लोग देखें कि हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के अगर कोई यूनियन खड़ी हुई तो वो PRK। तो आज समय 13 साल बाद आया है वोटिंग करने का, तो बटना नहीं है, एक साथ एक मुश्त होकर PRK को सपोर्ट करिए और विनोद राय का कंधा मजबूत करिए। विनोद राय मजबूत होंगे तो NFIR को मजबूत होगा, मजबूती वहाँ मिलेगी तो 100% मैं कह रहा हूँ कि OPS बहाली होगा। इसलिए कि हम लोग के लिए कोई अगर लड़ा है तो विनोद राय है, चाहे वो नंगा प्रदर्शन हो, चाहे भूख हड़ताल हो और चाहे हर कार्यालय पर जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कि नए लड़कों तुम आए हो। यूथ सबसे ज़्यादा यूथ की संख्या आज हो गई। जब लागू हुआ तो नहीं था, लेकिन आज तो हम 37-38% से आज 65% होने जा रहे हैं। तो आज तो हमको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़ापा के लाठी क्या है OPS, और नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हर मुद्दा खाली OPS तो एक मतलब ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए और यूनियन चुतिया बना रही है, लोग को कभी खड़ा नहीं आज तक, लेकिन आज लड़ रही है। हर कार्य में विनोद राय ने साथ दिया है, प्रमोशन हो सब चीज। महामंत्री जी हर जगह कहते हैं, आप सुने होंगे कि हर चीज़ जब ऑनलाइन हो गया तो प्रमोशन ऑनलाइन क्यों नहीं? 4 सीट आप ऑनलाइन दीजिएगा, अब प्रमोशन देने के लिए आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, हम लोग से निवेदन कर रहे हैं, आप लोग भी कहिए हर जगह हर जो है कर्मचारी मिले कि एक साथ मुश्त होके इस बार PRK को वोट दें। नमस्कार। लगता है कि बुढ़ापे की लाठी बहाल करा लेंगे? बिल्कुल बेशक, जैसा कि देखा जा रहा है इन्हीं रेलवे के अंदर कि कर्मचारियों में बहुत विरोध है। अब विरोध इस बात के लिए है कि अब तक जो भी यूनियन रही है मान्यता में वो कोई काम नहीं की, बिल्कुल लाचारी स्तर पे हो चुकी है और आज बदलाव की स्थिति में सारे लोग खड़े हो गए हैं। और ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि आने वाला जो है 5 और 6 दिसंबर 4-5-6 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहा है पूरे इंडियन रेलवे में, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार विनोद राय जी को ले ही के आना है। सारे कर्मचारियों में इस तरह का मैसेज भी मिल रहा है और आप मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद इसलिए है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और समय समय पे हम लोगों का प्रचार प्रसार को और अपना कर्मचारी खबरें लिखना है वो दिखा रहा है, नहीं दिखला भी रहा और खबरें भी लिख रहा, क्योंकि जनता की आवाज तो मीडिया ही होती है ना, मीडिया के माध्यम से होता है। पर लेखन जब नहीं होगा और न्यूज नहीं जब जाएगी तो कर्मचारी की आवाज कैसे लोगों तक पहुंचेगी? इसलिए जरूरत है और कर्मचारियों को जो भी उत्पीड़न है वो सारी दूर होनी चाहिए
और दूर करने के लिए हमारे विनोद राय जी ने संकल्प लिया है कि जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे मात्र उसके 2 महीने के बाद सारे परिवर्तन दिखने को मिल जाएगा इन्हीं रेलवे पे। विनोद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विनोद राय जिंदाबाद। मुख्यमंत्री यांत्रिक कारखाना मंडल, मैं बताना चाहता हूँ कि यांत्रिक कारखाने में बहुत सी समस्याएं थी और हैं। इसको PRK से लगातार लड़ती रही है। महामंत्री विनोद राय का बहुत बड़ा योगदान रहा। यांत्रिक कारखाना पूरे एनआर में तो करते ही हैं, लेकिन यांत्रिक कारखाने के तौर पर इन्होंने खुद कर्मचारी भी हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। आरक्षण केंद्र नहीं था, इन्होंने रास्ते में रोक के जो राज्य मंत्री आए वहाँ पर इन्होंने आदेश कराया। और विनोद राय जो प्रमोशन आज यांत्रिक कारखाने में हो रहा है, पहले 2-2 साल भर लेट होते थे, जिसको इन्होंने अपडेट कराया। यहाँ तक कि जो बच्चे बाहर से आए थे उनका CR बैठ के अदर रेलवे से इन्होंने मंगवाया, बैठ के मंगवाया था। मतलब आपने काम किया है तो लगता है कि कर्मचारी आपका चुनाव में साथ देंगे। हाँ, हमें काम के बल पर वोट मांग रहे हैं कि जो हमने काम किया है आगे उसके बल पर मुझे वोट किया जाए।